नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गणेश। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं, साथ में उपयोगी टिप्स तो रहती है। आज इतवार का दिन है, तो मित्रों शुरू करेंगे पहले आज का पंचांग और जानेंगे आज का राशिफल, लेकिन इसके पहले भगवान गणपति को वंदन करेंगे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुगणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान जो गणपति हैं, इनके 12 नामों का अगर नित्य प्रति आप पठन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। इसीलिए इनका नाम पड़ा है श्री गणेश, यानी किसी भी कार्य की शुरुआत करनी गणेश के अर्थ से ही यह होता है। और गणा नाम ईश है, इति गणेश, गणों के ईश हैं वही भगवान गणेश हैं। तो दर्शक मित्रों, पंचांग में देखते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, 24:26 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र अनुराधा रहेगा 17:25 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र मित्रों कांडांत नक्षत्र है, यानी 17:25 के बाद जन्मने वाले बच्चों का जन्म शांति कर्म कराना जरूरी है। योग वैधृत है 15:57 तक। इसके बाद विष्णु योग रहेगा और करण वृष्टि है 11:25 तक। इसके बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। तो यह तो आज का पंचांग है। और राशि आज की वृश्चिक रहेगी, यानी न या अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्म लेंगे उनका। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा भरें और आप जीवन में आगे बढ़े, यही हमारी प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं आज का हम राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा स्वास्थ्य नासाज हो सकता है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपके परिवार और कुटुंब के साथ तालमेल अच्छे दिख रहे हैं। संतान संबंधी चिंताएं थोड़ा सा बढ़ती नजर आ रही हैं। वाहन वगैरह चलाने में सावधानी जरूर रखिएगा। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी बवौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से देखें तो आपको इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़ रही हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। पेट संबंधी थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी भी हो रही है। यात्रा प्रवास भी हो सकता है। किसी पे अंधा विश्वास आपको नहीं करना है। गलत काम से दूर रहना है। उपाय के तौर पर आज मां भगवती के मंदिर में जाकर उन्हें चुनरी और श्रीफल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि का 6 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके घरों की स्थिति अच्छी और सुंदर दिख रही है, लेकिन फिर भी आज आपके जमीन मकान संबंधी प्रश्नों में वाद विवाद होने की संभावना बता रहा है। कर्म क्षेत्र के जो ग्रह हैं उन ग्रहों के हिसाब से आपकी स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर बन रही है। नई नौकरी या नया प्रमोशन वगैरह मिलने की संभावना बता रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं कर्क राशि 2 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है। आपके लिए आज पराक्रम की स्थिति तो अच्छी दिख रही है। कामकाज भी अच्छे लग रहे हैं। जो नया काम आपने सोच रखा था वह भी पूरा होने की संभावना बता रहा है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिल सकती है, लेकिन मित्रों एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा। गलत काम और गलत आदतों को छोड़ के आपको अपने जीवन यापन में आगे बढ़ना होगा। स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहे। क्या करेंगे? तो आज एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। आपके जीवन साथी का साथ सहकार आज मिल रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर जीवन साथी से मिलजुल कर काम करते हो तो आपके दिन की एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। परिवार में मांगलिक प्रसंग बनने की भी संभावना बता रहा है और नौकरी करने वाले व्यक्तियों को खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है, तो जरा अपने खर्च पे कंट्रोल जरूर करिए। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से जो कुछ भी बातें हैं तो आप किसी न किसी को उस बात को शेयर करते हो। यह करना आप बंद कर दीजिए और खास तौर पर अपनी बात को अपने आप में ही सीमित रखिए, यानी गुप्त रखिए। परिवार की जो खुशी है वह तो आपको प्रयत्नशील आप रहते ही हो और परिवार को खुशी प्राप्त भी होगी। दाम्पत्य जीवन भी ठीक दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य लगभग अच्छा है, लेकिन यात्रा प्रवास हो सकता है, विदेश यात्रा के कार्य बन सकते हैं। उपाय के तौर पर आज आपको किसी एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके दिन शुभ और सुंदर है। कामकाज में भी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा आपको मानसिक उद्वेग जरूर दिखाई देता है। पैसों का अपव्यय न हो यह ध्यान देना जरूरी है। विदेश यात्रा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज आप शिव जी के मंदिर में चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि नया अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। दिन आपका शुभता की तरफ जा रहा है, यानी काम तो अच्छे हैं, लेकिन मन में चिंता उचाट टेंशन बना हुआ है। खास तौर पर चंद्रमा के कारण आपके परिवार के साथ तालमेल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसी गलत आदमी के संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है और गलत काम से दूर रहना है। मन में एक अच्छी इच्छा रख के आपको कार्य आज करना होगा। संतान प्राप्ति जरूर होगी। क्या करना है तो आप घर में घी का दीपक जलाएं, साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं धनु राशि भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा प्रवास भी हो सकता है और खास तौर पर किसी पे अंधा विश्वास आपको नहीं करना है। दिन तो आज का आपका शुभ दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर अंधा विश्वास करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान होगा। शादी संबंध की बातें भी आ सकती हैं और खास तौर पर प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करना होगा तो आज चने की दाल का दान विष्णु मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मकर राशि खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया और समय अच्छा है। अपनी बातों को जरा सावधानी से रखना है और किसी के साथ सहयोग देने की भावना रखिएगा। सेवा की प्रवृत्ति करिएगा, जिससे आपका सम्मान और मान बढ़ेगा। संपत्ति को लेकर कुछ वाद विवाद आपके भाइयों के बीच में जरूर बन रहा है, इसको जरा ध्यान से काम करिएगा। स्वास्थ्य आपका बिगड़ रहा है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। उपाय के तौर पर आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक जरूरी है, यह जरूर करिएगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि गसस अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया दिख रही है, लेकिन मित्रों धीरे धैर्य रख के ही काम करना होगा। अगर आप धैर्य छोड़ देंगे तो आपके कार्यों में नुकसान होने की संभावना है और किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा। खास तौर पर चाहे शादी की बात चल रही हो या तो फिर आपकी कोई जॉब वगैरह की बात हो, वहां पर तो उस उपाय क्या करना है तो उपाय के तौर पर आज काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव जी पर जलाभिषेक जरूर करें। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए।
आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है और व्यापार वगैरह की वृद्धि हो सकती है। कामकाज में भी सफलता हो रही है। नौकरी छोड़ने का या चेंज करने का आप सोच रहे हो, जो अभी योग नहीं दिख रहा है। जरा सावधानी से 7.5 जो चल रही है उसको आपको व्यवस्थित रूप से गुजारिश करना है, जो बड़ी पनौती चल रही है। तो दर्शक मित्रों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। केवल आप चने की दाल, गुड़, हल्दी पाउडर मिलाकर और पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। अगर आप किसी कोर्ट मैटर में फंसे हैं, कोर्ट कचहरी में कोई मैटर बन रही है, तो किस तरह से आप इससे मुक्त होंगे। तो मित्रों, इसमें एक बहुत अच्छा प्रयोग है और वो अगर प्रयोग आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोर्ट कचहरी में सफलता प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो भगवान गणपति का स्थापन करना। स्थापना करने के बाद उस पर एक कलश बनाना। कलश बनाने के बाद नित्य प्रति संकल्प लेना और प्रश्नमय मंत्र बहुत सरल है। ओम ग्लोम गणपते सर्व विघ्न विनाशाय नमः। बस इतने ही मंत्र का जप करना है आपको। यद्यप मंत्र इसके जप कम से कम 51,000 या 1.25 लाख जप करना पड़ेगा। इसके बाद उसकी आहुति देनी पड़ती है आपको घी और गुड़ की, साथ में शतावरी और इसके बाद जटामासी की। ये 4 चीज औषधियां उसमें मिलाना है। बाकी हव्य द्रव्य आपके कोई भी हो, घी के साथ आहुति आपको देनी होगी। यह प्रयोग आप जरूर करिए या करवाइए, तो आपको आपके कैसा भी कोर्ट मैटर होगी उसमें आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने आपको बताया कोर्ट में विजय प्राप्त करने का एक अच्छा और सुंदर मंत्र। आप जरूर इस मंत्र का प्रयोग करिए और अगर अच्छा मिला, इसका फल मिला तो और नहीं मिला तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय गणेश। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.